आप सभी को नमस्कार। मैं हूं ईश्वर जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल झूठ बोले कौवा काटे। जैसा कि हम लोग छठ पर्व पे इकट्ठा हुए थे और यह बातचीत में विचार बना कि क्यों ना हम चुनाव के लिए, बिहार में चुनाव है तो उसके लिए भी कुछ तथ्य इकट्ठा करें या फिर उस पे भी कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करें। तो उसी के तहत मैंने संडे को एक वीडियो में रिकॉर्डिंग कर लिया और उसका शेड्यूल कर दिया, तो आज आप लोग उसका सीरीज़ देखें। कल भी कुछ सीरीज उसका आ जाएगा, तो उसमें कुछ नया मिलेगा। और चूँकि मेरा यह मन नहीं था चुनाव से या फिर राजनीति से, लेकिन चूँकि जहाँ पे 10 लोग रहते हैं वहाँ पे जब विचार बनती है तो कुछ अलग करना पड़ता है, तो मैंने ये किया। तो आप कहेंगे कि मैंने उसी खास पर्टिकुलर वीडियो को क्यों चुना। तो वैसे तो मैं बता दूं कि राजनीति में ज़्यादातर झूठ की ही बुनियाद पर सारी चीज़ें होती हैं। वैसे झूठ की बुनियाद कहना गलत है, क्योंकि झूठ पे सब कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि सब चीज़ों का बुनियाद सच ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे झूठ होती है। अधिकांश चीज़ें झूठ होती है, यह हम सभी को पता है। हम सभी को ही नहीं, इससे सर्वविद्यमान है कि राजनीति में जो है वो बहुत सारी चीज़ें झूठ पे होती हैं। और जहाँ पे खासकर से दो राजनेता या दो नेता आपस में बात कर रहे हों तो। लेकिन उस वीडियो को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पे दो राजनेता नहीं थे। एक तरफ राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी थे, और दूसरी तरफ समाज के एक तबका के कुछ वर्ग के लोग जो राजनीति में आना चाहते थे या आने की इच्छा रखते थे, वे थे। तो वहाँ पे और वह बेहद निजी बातें थी। एक आदमी से, या फिर यूँ कहें कि एक संगठन या फिर एक समाज राहुल गांधी के पास आया और उनसे मदद के लिए आया कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमें भी कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाए। लेकिन उस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि आज से यदि 100 साल पहले की चीज़ों को देखें तो जो भी समाज में थी, समाज जैसा भी था, उसमें जो भी आपके जाति के लोग या फिर आपके पुरखे जो थे वो आपके अपने जाति से जुड़े हुए पेशा से या फिर जातिगत जो धंधा था, व्यवसाय था, उससे आप लोग जुड़े हुए थे। जैसे उन्होंने लकड़ी का जिक्र करते हुए वह कहा कि यह टेबल जो है बढ़ई लोग बनाते थे, और जो लोहे का काम था वो लोहार करते थे। बाकी उन्होंने सुनार, कुम्हार का नाम लिया, सुनार का नाम लिया, कुम्हार का नाम लिया, कसेरा का नाम लिया। तो ये सारी चीज़ों को बता के वो बोल रहे थे कि 100 साल पहले जो था वो आप लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन आज वो चीज़ें बदल गई हैं, आज आप लोग इससे दूर जा चुके हैं। लेकिन उस वीडियो में वो स्पष्ट तरीके से यह मैसेज देने में सफल रहे कि आपके पुरखे जो करते थे उसी को आप आज भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाइना और जापान की भी उन्होंने बातें की। तो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या यह सही है? राहुल जी के जो विचार हैं कि 100 साल पहले आपके पुरखे जो करते थे आज भी वो आपसे उसी चीज़ को आप कीजिए, क्या यह सही है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या एक विकसित समाज के लिए यह ज़रूरी है कि जो आपके पुरखे 100 साल पहले करते थे उसी काम से आज आप जुड़े रहें? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जो अच्छा लगता है उस काम को आप करें, या आपका जिसमें हुनर है, जिसमें आपकी रुचि है, उस काम को आप करें? लेकिन उन्होंने रुचि की बात नहीं की, उन्होंने एक जातिगत व्यवस्था की बात की। तो क्या जातिगत व्यवस्था बनाए रखना सही है?
हालांकि आज हम लोग देखते हैं कि अभी भी जो शादी विवाह होता है उसमें हम या समाज के बहुत सारे लोग जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ लोग निकलते हैं, उसमें कठिनाइयाँ भी होती हैं, सामने आती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि हम उसी रूढ़िवादिता से जुड़े रहें जो 100 साल पहले चलते थे या जो चल रहे थे? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सभी का विचार जो है वो ज़रूरी है। सब लोग अपने अपने, क्योंकि मतदान भी गुप्त मतदान होता है और आप अपने विचार से वोट देते हैं, तो क्या उनकी सोच जो है वह सही है? यह मुझे आपसे जानने की इच्छा है, क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे, आपकी सोच नहीं बदलेगी, तो समाज नहीं बदलेगा। तो क्या इस वीडियो में जो मैसेज दिया गया था, जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया था, उसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि उस जो भी लोग आप वीडियो को नहीं देखे हैं वो दोबारा देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या यह ज़रूरी है कि 100 साल पहले जो आपके पुरखे करते थे उसी को आप भी करें और आपके बच्चे भी करें? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। आगे अगले अंक में मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।